हाय एवरीवन, माई सेल्फ इज उमर अलियानी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू राइट मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर लोकल एसईओ प्रोजेक्ट। और यहाँ पे एक केस स्टडी जो कि मैंने रिसेंटली टॉप 100 रैंकिंग वेबसाइट्स को एनालाइज किया, तो वहाँ से जो भी रिजल्ट्स मिले तो वो सारे भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिलाताखिर मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मेटा टाइटल। एक्चुअली मेटा टाइटल एक हेडलाइन होती है। जब भी आप सर्च के अंदर यानी कि सर्च रिजल्ट पेज के अंदर कोई भी चीज सर्च करते हैं तो वहाँ पे जो सबसे पहले आपको टॉप पे हेडलाइन शो हो रही होती है, इन सिंपल वर्ड उसी को मेटा टाइटल बोलते हैं। यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं। मेटा टाइटल इज द हेडलाइन फॉर अ वेब पेज दैट टेल्स यू व्हाट्स अबाउट इट। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आगे चल के आपको ये शो आउट भी करवाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, सर्च कंसोल होम पेज, ये क्या है? मेटा टाइटल है। अभी हम मेटा डिस्क्रिप्शंस की बात करें तो हेडलाइन के नीचे जो छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन शो हो रही है, इसे मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। और इन सिंपल मेटा डिस्क्रिप्शन की जो डेफिनेशन है वो आपके पूरे पेज के कंटेंट की एक छोटी सी समरी होती है, जहाँ से हम अपने यूजर को अपने पेज के कंटेंट के बारे में, चाहे वो हमारा पेज किसी भी चीज के बारे में हो, चाहे आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल एसईओ कर रही हैं, चाहे आप ई कॉमर्स एसईओ कर रहे हैं या फिर लोकल एसईओ कर रहे हैं, तो जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन होता है वो आपके पेज के ऊपर जो भी चीज़ें मौजूद हैं उन सब की एक समरी होती है जो कि यूज़र को फर्स्ट पेज के ऊपर शो हो रही होती है। तो यूज़र यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे नीचे देखें इन इमेजेस के अंदर, यहाँ पे लाइक हमारा कीवर्ड था गूगल सर्च कंसोल। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल ये हमारा कीवर्ड है, इसको मैंने यहाँ पे सर्च किया। उसके बाद देखें यहाँ पे जो टॉप पे हेडलाइन शो हो रही है सर्च कंसोल, उसके बाद यहाँ पे आपको हैफर नजर आ रहा है, होम पेज और फिर गूगल। तो ये क्या है? हमारा मेटा टाइटल है। और उसके नीचे जो है ना यहाँ पे हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन है। इसकी दूसरी एग्जांपल आप यूं देखें, बेस्ट इलेक्ट्रिक कार 2022। उसके बाद यहाँ पे आपको पाइपलाइन की सैंपल नजर आ रही है और उसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट कार। तो ये क्या है? पेज टाइटल है। इसको टाइटल टैग भी बोलते हैं। और इसके नीचे जो है ना यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन दी गई है शॉर्ट सी, इसको मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। अब मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन को लिखने के कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहले आपका जो मेटा टाइटल है, जिसको पेज टाइटल कहते हैं, शुड बी लॉन्गर देन द 30 कैरेक्टर, यानी कि आपका जो मेटा टाइटल है वो 30 कैरेक्टर से ज्यादा होना चाहिए। और आपका जो मेटा टाइटल है वो शुड बी शॉर्टर देन 60 कैरेक्टर। और उसके बाद आपने मेक ईच टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन यूनिक। उसके बाद अगर हम बात करें मेटा डिस्क्रिप्शन की, तो शुड बी लॉन्गर देन द 70 कैरेक्टर और मेटा डिस्क्रिप्शन शुड बी शॉर्टर देन 160 कैरेक्टर। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, दे शुड समराइज पेज एक्यूरेटली, यानी कि जो आपका मेटा टाइटल है और मेटा डिस्क्रिप्शन है वो आपके पेज के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ये ना हो कि आपके पेज के अंदर आप सब्जियां बेच रहे हैं और आपने मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर फ्रूट का जिक्र कर दिया, तो ये चीज गलत है। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद आपके मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर यूनिक सेलिंग पॉइंट्स होने चाहिए। यूनिक सेलिंग पॉइंट लाइक क्लिक हियर, इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल, समथिंग इस तरह से। उसके बाद दे शुड इंक्लूड इमोशनल ट्रिगर वर्ड्स। इमोशनल ट्रिगर वर्ड्स ये होते हैं, जैसे हम कह देते हैं 20% डिस्काउंट, मस्ट बाय। ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं, जिससे हम ह्यूमन के बेसिक इमोशंस को जगाते हैं। तो ये सारे हमारे इमोशन ट्रिगरिंग वर्ड्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद एटलीस्ट जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आपका मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस ह्यूमन के लिए लिखे होने चाहिए, नॉट फॉर द रिबोट्स। यानी कि आपने जब भी मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस लिखने हैं वो इस तरीके से हों कि एक ह्यूमन उनको अच्छे तरीके से समझ भी सके और पढ़ भी सके। उसके अंदर कीवर्ड की स्टफिंग वगैरह नहीं करनी। उसके बाद अगर हम मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस की बात करें कि इनके कैरेक्टर लिमिट्स और पिक्सल के अंदर इनकी लिमिट्स क्या हैं, तो मोबाइल फोन के ऊपर मिनिमम कैरेक्टर आपके मेटा टाइटल के लिए 30 होने चाहिए, मैक्सिमम जो है ना 60 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तरह से जो मैक्सिमम पिक्सल लिमिट है फॉर मोबाइल तो 530 है। और इसी तरह से डेस्कटॉप की हम जब बात करते हैं तो मिनिमम 30 कैरेक्टर, मैक्सिमम 60 कैरेक्टर, और जब पिक्सल लिमिट है फॉर डेस्कटॉप तो वो 600 है। इसी तरह से मेटा डिस्क्रिप्शंस की बात करें तो मिनिमम आपकी कम से कम 70 कैरेक्टर की होनी चाहिए और जो मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट है वो 130 से ऊपर आप 160 तक जा सकते हैं। और मैक्सिमम जो पिक्सल लिमिट है वो 730 है। और अगर हम बात करें मेटा डिस्क्रिप्शंस की, तो मेटा डिस्क्रिप्शन की डेस्कटॉप के ऊपर 60 कैरेक्टर मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम 155 कैरेक्टर होने चाहिए और पिक्सल लिमिट 928 होनी चाहिए। देन अगर हम बात करें कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शंस को लिखने की, ये सारी चीजें आप अभी नोट डाउन करते हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी करने वाले। तो यहाँ पे जो हमारा मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस है उनके अंदर कीवर्ड्स होने चाहिए, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स होने चाहिए, टारगेट लोकेशंस हमें ऐड करनी चाहिए,
और उसके बाद मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस की लेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम टारगेट कीवर्ड की बात करें तो जो भी हमारी सर्विस है, लाइक यहाँ पे हमारी सर्विस प्लम्बर है, तो इसको लाजमी से अपने मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस के अंदर हमें इंक्लूड करना है। लेट्स सपोज आप इलेक्ट्रिशियंस के लिए या आप किसी और डेंटिस्ट के लिए सर्विस दे रही हैं, तो उनकी जो सर्विस के मेन कीवर्ड्स हैं उनको लाजमी से आपने इंक्लूड करना है। यूनिक सेलिंग पॉइंट लाइक जैसे आप 24/7, फास्ट रिस्पांस, नो कॉल आउट फी, 20% डिस्काउंट, ये इस तरह के यूनिक सेलिंग पॉइंट्स वर्ड्स आप गूगल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारी टारगेट लोकेशन होती है, आपके क्लाइंट का या आपके बिजनेस का जो भी टारगेट सिटी है या लोकेशन है, उसको भी आपने लाजमी से अपने मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस के अंदर इंक्लूड करना है। और उसके बाद मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस की जो लिमिट्स हैं वो आपने लाजमी से फॉलो अप करनी है। मेटा टाइटल के लिए आपकी जो कैरेक्टर लिमिट है मैक्सिमम 60 कैरेक्टर है, और जो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शंस के लिए कैरेक्टर लिमिट है वो 160 कैरेक्टर है। अब यहाँ पे मैं आपको एक केस स्टडी शो करवाता हूँ। रिसेंटली मैंने टॉप 100 रैंकिंग बिजनेसेस इन स्ट्रीट लोएस्ट एरिया के अंदर जो है ना एनालाइज किए, तो वहाँ से जो चीज़ें मैंने फाइंड आउट की, द नंबर ऑफ टैग्स दैट कंटेन कीवर्ड्स, और 74% ऐसे बिजनेसेस थे जिनके टाइटल टैग्स मीन आपके मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस, उनके अंदर उनकी लोकेशंस जो थी वो ऐड थी। और उसके बाद 72% बिजनेसेस ऐसे थे जिनके अंदर कीवर्ड्स एंड लोकेशन यानी कि दोनों चीज़ें मौजूद थी, और वो टॉप 10 के अंदर रैंक कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे जो एवरेज टाइटल लेंथ मैंने यहाँ पे फाइंड आउट की, टॉप 100 रैंकिंग वेबसाइट में से जो एवरेज मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस की लेंथ मैंने यहाँ पे फाइंड आउट की वो 142, यानी कि टॉप 100 रैंकिंग वेबसाइट्स के जो मेटा डिस्क्रिप्शंस की कैरेक्टर लिमिट थी वो ऑन एवरेज 142 टू 150 तक थी। तो यहाँ पे अनसरप्राइजिंगली तकरीबन लार्ज अमाउंट यानी कि 72% ऑफ द रैंकिंग बिजनेसेस में मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस में लोकेशन प्लस कीवर्ड्स ये दोनों वहाँ पे मौजूद थे। सो इन रिजल्ट की बेस में हम ये कह सकते हैं कि लोकेशन प्लस आपका कीवर्ड्स ये आपस में को रिलेट करते हैं। जब भी आप लोकल एसईओ के अंदर जाएंगे आपने अपने मेन कीवर्ड्स को और प्लस लोकेशन को लाजमी से अपने मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस के अंदर ऐड करना है। अब यहाँ पे ज़रा मैं आपको लाइव मेटा टैग्स की एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कोई कीवर्ड टाइप करता हूँ। यहाँ पे मैंने टाइप किया प्लम्बर इन न्यूयॉर्क सिटी। ज़रा यहाँ पे इन टॉप 10 रैंकिंग वेबसाइट्स के हम मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस को देखने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे आप येल्प को देखें, द बेस्ट 10 प्लम्बिंग इन न्यूयॉर्क, यहाँ पे आपने बेस्ट वाले रिजल्ट्स को छोड़ देना है, जिसमें क्या है ये डायरेक्टरी वेबसाइट्स हैं। आप डायरेक्टली आ जाएं उन वेबसाइट्स के ऊपर जो कि लोकल की वेबसाइट है। जैसे आप यहाँ पे देखें राइट प्लम्बिंग NYC, प्लम्बर NYC, बेस्ट प्लम्बिंग न्यूयॉर्क। अब ये देखें इस वेबसाइट के मेटा टाइटल के अंदर इन्होंने अपना कीवर्ड, ठीक है, उसके बाद अपना ब्रांड नेम और उसके साथ लोकेशन भी ऐड की। इसी तरह से आप दूसरे बिजनेस को देखें, हब प्लम्बिंग एंड हीटिंग, प्लम्बर NYC, प्लम्बर न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले अपने ब्रांड को ऐड किया, उसके बाद अपने कीवर्ड्स को और साथ में लोकेशन को ऐड किया। उसके बाद यहाँ पे देखें इन्होंने भी बेस्ट प्लम्बर इन न्यूयॉर्क सिटी, और यहाँ पे देन फिर आप आ जाएँ तो 24 हावर प्लम्बर NYC जो कि इनका कीवर्ड है, और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एमरजेंसी प्लम्बिंग। यहाँ पे इन्होंने ये सारे मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शंस के अंदर जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, यानी कि आपने क्या करना है अपने मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस के अंदर यहाँ पे आपने अपना टारगेट कीवर्ड ऐड करना है, यूनिक सेलिंग पॉइंट ऐड करनी है, टारगेट लोकेशन ऐड करनी है, और ये सारी चीज़ें आपने इसी तरीके से फॉलो अप करनी है जिस तरह से अभी मैंने आपको बताई हैं और लाइव करके दिखाई हैं। अब ज़रा अगर हम बात करें एसईओ प्लगइन्स की, चाहे आप किसी भी CMS के साथ जा रही हैं, वर्डप्रेस है, शॉपिफाई है, कस्टम साइट्स हैं, जो भी आपका यानी कि कंटेंट मैनेजिंग सिस्टम है, तो नो मैटर, तो जो भी आपका कंटेंट मैनेजिंग सिस्टम है, चाहे अगर आप वर्डप्रेस के साथ हैं तो उसमें रैंक मैथ आ जाता है, योस्ट आ जाता है, और बहुत सारे ऐसे एसईओ के प्लगइन्स हैं, और दूसरे कंटेंट मैनेजिंग सिस्टम्स के अंदर इस तरह का प्लगइन वाला भी कोई सीन हो सकता है और विदाउट प्लगइन भी हो सकते हैं। सो वहाँ पे जो आपने मेन चीज़ देखनी है, आपने अपने बेसिक एसईओ के फंडामेंटल्स को अप्लाई करना है, यानी कि अपने मेन कीवर्ड्स को यूज़ करना है। उसके अंदर आप अपने जो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, अपनी टारगेट लोकेशन है, इनको ऐड करना है। कभी स्कोर्स के ऊपर नहीं जाना। एसईओ नेवर डिपेंड्स अपॉन द स्कोर्स। बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि जब आप वर्डप्रेस के साथ किसी भी वेबसाइट की एसईओ कर रहे होते हैं तो रैंक मैथ या फिर योस्ट आपको एक ग्रीन स्कोर नहीं शो करवा रहे होते। ग्रीन स्कोर शो करवाने के लिए वो कहते हैं कि आप यहाँ पे नंबर ऐड करें, आप यहाँ पे हैशटैग ऐड करें, कुछ एक्स्ट्रा समथिंग ऐड करें। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी एसईओ को डिस्टर्ब करती हैं। आपने अपने मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस को अपने एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमाइज करना है,
नो मैटर आपका जो भी स्कोर बनता है, डोंट वरी, जो आपका योस्ट है, रैंक मैथ है, इसका स्कोर कभी भी आपकी एसईओ को रेज अप नहीं कर सकता। मैं आपको ऑलरेडी पहले भी एसईओ कोर्स फॉर बिगिनर की पूरी सीरीज के अंदर रैंक मैथ और योस्ट को ग्रीन अप करना और 100% और 100% करना सिखा चुका हूँ, तो उसको आप ऐसे एम्प्टी एबीसी डाल के भी 100% कर सकते हैं। सो वो जस्ट एक फिगर्स है मेजर करने के कि आप एक नॉन एसईओ पर्सन वहां से अंदाजा लगा सकता है कि उसका पेज किस तरह से ऑप्टिमाइज है और किस तरह से नहीं है। लेट्स सपोज अब जरा हम चलते हैं लाइव एक वेबसाइट के मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास वेबसाइट है जो कि लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने देखी थी, गैराज डोर सर्विसेज मैन यानी कि MN। अब ये टॉप गैराज डोर सर्विसेज इन मिनिएपल्स, ठीक है, इसका हम मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस बनाएंगे। तो इसको यहाँ पे सबसे पहले हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। लॉगिन करने के बाद इसको फिर हम यहाँ पे इसको मैंने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हम आते हैं इसके होम पेज के ऊपर। यहाँ पे मैं पेजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऑल पेजेस के ऊपर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे देखें इसके बहुत सारे सर्विसेज पेजेस की एसईओ अभी तक नहीं की गई, तो यहाँ पे मैं होम पेज की जो है ना यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर कर देता हूँ, क्योंकि ये एलिमेंटर के ऊपर डिजाइन किया गया है। तो इसके जो मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस आपको शो होंगे तो वो एडिट विद एलिमेंटर शो होंगे। अब इसके ऑलरेडी जो बनाए गए मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस हैं उनके अंदर सम कुछ लैग्स हैं, मैं अब उनको बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे आपने एसईओ के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे एडिट स्निपेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इसका जो टाइटल है वो है टॉप डोर सर्विसेज मिनिएपल्स एसी गैराज डोर रिपेयरिंग सर्विस। तो अब जरा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ अपनी कीवर्ड ग्रुपिंग की फाइल के अंदर और यहाँ पे मैं अपने कीवर्ड्स देखता हूँ जो कि मैंने कीवर्ड ग्रुपिंग यहाँ पे की हुई है। आप लोगों को भी मैंने कीवर्ड ग्रुपिंग करना सिखाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। लेट्स सी यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जो मेरा पहला कीवर्ड है वो है टॉप गैराज डोर सर्विस मिनिएपल्स। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको मैं यूज कर सकता हूँ मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर्मेशंस के अंदर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपने तमाम कीवर्ड्स यहाँ से कॉपी करता हूँ। कीवर्ड्स कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं चैट जीपीटी में आ जाता हूँ। चैट जीपीटी को यहाँ पे मैं एक कमांड देता हूँ, लेट्स सी। तो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दी, हियर आर द कीवर्ड्स फॉर होम पेज ऑफ द वेबसाइट। उसके बाद यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स को पेस्ट कर दिया और देन फिर यहाँ पे मैंने अगेन से प्रॉम्प्ट दी, राइट मेटा टाइटल इन 60 कैरेक्टर फॉर वेबसाइट्स। तो यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद लेट्स सी, तो यहाँ पे इसने मुझे टॉप गैराज डोर सर्विस मिनिएपल्स 24/7 एक्सपोर्ट्स, तो यहाँ पे मुझे इसने एक मेटा टाइटल लिख के दे दिया। तो यहाँ पे मैं अगेन से इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैंने एक और प्रॉम्प्ट दी, राइट 5 मोर वेरिएशंस। तो इसने यहाँ पे मुझे 5 मजीद वेरिएशंस दे दी। अब इनमें से मैं देखता हूँ जो भी मुझे अच्छी लगेगी उसको मैं अपने मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस के लिए यूज कर लूंगा। तो यहाँ पे प्रोफेशनल गैराज डोर एक्सपोर्ट्स इन मिनिएपल्स MN, इस मेटा टाइटल को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे गूगल के अंदर इसको मैं पेस्ट करके चेकआउट करता हूँ। अपने कंपैटिटर्स को भी मैं एक नजर देख लेता हूँ कि मेरे जो कंपैटिटर्स हैं उन्होंने किस तरीके से इसको वाइंड अप किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला कंपैटिटर है वो है प्रिसाइजन गैराज डोर मिनिएपल्स। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा दूसरा कंपैटिटर है राइज एंड शाइन गैराज डोर मिनिएपल्स स्ट्रीट पॉल। यहाँ पे इसको भी देख लें, मेट्रो गैराज डोर सर्विसेज ट्विन सिटीज। यहाँ पे मैंने देख लिया। नेक्स्ट पेज के ऊपर भी मैं चला जाता हूँ, गैराज डोर रिपेयरिंग एंड इंस्टॉलेशन मिनिएपल्स, लोकल गैराज डोर रिपेयरिंग इंस्टॉलेशन, गैराज डोर रिपेयर इन मिनिएपल्स, गैराज डोर सर्विसेज एंड रिपेयर्स इन मिनिएपल्स। तो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ मिनिएपल्स गैराज डोर रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन एक्सपोर्ट। तो ये रिपेयरिंग एंड इंस्टॉलेशन ये मेरे रिपेयरिंग और इंस्टॉलेशन वाले पेजेस के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने सर्विसेज वगैरह के लिए भी कीवर्ड ग्रुपिंग कर रखी है, जिसमें ये देखें हमारा गैराज डोर केबल रिपेयरिंग सर्विस। तो यहाँ पे रिपेयरिंग वाले कीवर्ड्स कवर अप हो जाएंगे। सो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, प्रोफेशनल गैराज डोर एक्सपोर्ट्स इन मिनिएपल्स MN, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अपने मेटा टाइटल के अंदर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें 51 कैरेक्टर्स का है। अब यहाँ पे मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन लिखवानी है। तो अगेन से यहाँ पे मैं चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। तो यहाँ पे चैट जीपीटी को मैंने एक और प्रॉम्प्ट दे दी, राइट मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर दिस बिजनेस इन 160 कैरेक्टर्स एंड दिस शुड बी वेरी यूनिक एंड अट्रैक्टिव। और यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ एंड लेट्स सी, यहाँ पे इसने मुझे टॉप टायर गैराज डोर सर्विसेज इन मिनिएपल, आवर एक्सपर्ट टेक्नीशियन ऑफर 24/7 आवर सपोर्ट रिपेयर इंस्टॉलेशन एंड मोर फॉर होम्स एंड बिजनेसेस। तो यहाँ पे मैं अपने कीवर्ड्स के ऊपर आता हूँ और
और यहाँ पे देखता हूँ क्या मेरे सारे कीवर्ड्स कवर अप हुए हैं किसी न किसी तरीके से। अगर यहाँ पे मैंने आपको एक कंटेंट कवरेज का तरीका सिखाया था तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ से कोई भी कीवर्ड सेकेंडरी एज अ सेकेंडरी कीवर्ड यूज कर रही हैं तो सेकेंडरी कीवर्ड का अगर कोई एक भी वर्ड यूज हो गया तो इसका मतलब है आपका वो सेकेंडरी कीवर्ड कंप्लीटली कवर हो चुका है। सो यहाँ पे ये देखें ग्रास डोर रिपेयरिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिपेयरिंग वाला वर्ड्स भी यहाँ पे हमारा कवर अप हो गया है। इंस्टॉलेशन के अंदर भी हम देखते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी हमारी कवर अप हो गई है। उसके बाद 24/7 तो यहाँ पे हम अपने शीट के अंदर देखते हैं, ये देखें 24/7 गराज डोर सर्विसेज, तो यहाँ पे हमारे पास सर्विसेज ये देखें गराज डोर सर्विसेज। ओके, यहाँ पे ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है मुझे अच्छी लगी है। यहाँ पे इसको मैंने एक और प्रॉम्प्ट दे दी कि राइट मोर 5 वेरिएशंस, तो इन वेरिएशंस को भी आपने देख लेना है। मे भी हो सकता है इन वेरिएशंस में से कुछ आपको मजीद अच्छी मिल जाए। तो यहाँ पे मुझे ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है अच्छी लगी है, इसको यहाँ से मैं कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ। एंड लेट्स सी यहाँ पे इसकी जो कैरेक्टर लिमिट है वो 154 है, तो यहाँ पे इसको मैं फुल स्टॉप लगा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें टॉप गराज डोर, ठीक है, टॉप गराज डोर सर्विसेज, यहाँ पे मेरा ये वाला कीवर्ड कवर अप हो गया है, टॉप गराज डोर सर्विसेज माइनेपल्स, तो ये कीवर्ड मेरा कवर अप हो गया है इसके अंदर। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें आवर एक्सपोर्ट टेक्नीशियंस ऑफर 24/7, तो यहाँ पे 24/7 गराज डोर सर्विसेज ये कीवर्ड कवर अप हो गया है। और देन फिर यहाँ पे अगर आप देखें रिपेयरिंग एंड इंस्टॉलेशंस, तो यहाँ पे हमारा ये गराज डोर रिपेयरिंग माइनेपल्स ये वाला कीवर्ड पूरा कवर अप हो गया है। और उसके अलावा देन फिर हमारे पास इंस्टॉलेशंस ये कीवर्ड भी सारा कवर अप हो गया है। तो यहाँ पे भी आप अपने कंपेटिटर्स को भी देख सकते हैं कि इन लोगों ने किस तरह से यहाँ पे अपने सेकेंडरी और प्राइमरी कीवर्ड को कवर अप किया हुआ है। यहाँ से भी आपको बेटर आइडिया हो सकता है। प्रिसीजन गराज डोर, उसके बाद यहाँ पे माइनेपल्स, प्रिसीजन गराज डोर सर्विस, गराज डोर प्रोवाइडर, गराज डोर रिपेयर्स, तो यहाँ से आपको आइडिया हो चुका है। ये उसके बाद यहाँ पे अगर हम राइज एंड शाइन को देखें तो यहाँ पे इन्होंने भी टॉप नॉच गराज डोर सॉल्यूशंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नीचे आ जाएं गराज डोर इश्यूज, गराज डोर रिपेयर्स, यहाँ पे इन्होंने इस चीज को कवर अप किया हुआ है गराज डोर रिपेयर्स। तो इस तरीके से आपने अपने मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस को कवर अप कर लेना है। यहाँ पे एक और चीज आपने जो अभी यहाँ पे मैंने मिस कर दी वो ये है कि यहाँ इन कीवर्ड्स में से आपने अपना एक प्राइमरी कीवर्ड फिक्स आउट कर लेना है और उस प्राइमरी कीवर्ड को आपने एज इट इज यहाँ पे मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस और यूआरएल के अंदर यूज करने की कोशिश करनी है। ये जरूरी नहीं है बट अगर आप कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कहता हूँ कि प्रोफेशनल गराज डोर एक्सपर्ट्स ये मेरा एक प्राइमरी कीवर्ड है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस कीवर्ड को मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस के अंदर कवर अप करने की कोशिश करूं। तो इससे जो है ना मेरी उस प्राइमरी कीवर्ड के रेलेवेंट जो एक सराउंडिंग कीवर्ड का क्लाउड बन रहा होगा वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सो ये थी एक बेस्ट एसईओ प्रैक्टिस जो कि मैंने आपको करके दिखाई। अब नेक्स्ट जो है ना रैंक मैथ के ऊपर इस चीज को यहाँ पे हम लगा के कैसे स्कोर को ग्रीन करना है, ये चीज ऑलरेडी भी मैं सिखा चुका हूँ। और फर्दर इनकमिंग वीडियोस के अंदर जब हम यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, उसके अलावा देन फिर हम जब कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और इमेज और टेक्स्ट कर रहे होंगे तो वहां पे मैं ये आपको करके दिखाऊंगा। तो देन फिर क्या होगा कि आपका रैंक मैथ का स्कोर भी बूस्ट अप कर जाएगा, यानी कि ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने रैंक मैथ के स्कोर को कैसे रेड से ग्रीन कर दिया। यहाँ पे मैंने आके अपने फोकस कीवर्ड को चेंज किया, गराज डोर रखा और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारे एरर्स रिमूव हो गए हैं। तो यहाँ पे रैंक मैथ के स्कोर को ग्रीन करना इज नॉट डिफिकल्ट, बट आपने मेक श्योर करना है कि आपकी एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या कहती हैं। अपने प्राइमरी कीवर्ड के इर्द गिर्द आपको जितना एज मैक्सिमम हो सकता है सराउंडिंग कीवर्ड्स का एक क्लाउड बनाएं, तो देन फिर आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो ये थी आज की वीडियो। होप सो वेल आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोकल बिजनेसेस के लिए मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस को इजीली क्रिएट कर सकेंगे। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका डिटेल से आंसर कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टिल देन बाय।